नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SKSSC कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों, रीजनिंग मिसिंग नंबर से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है मिसिंग नंबर, यहाँ पे ही बताना है कि कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए क्या है, एक के बाद क्या हुआ, ये जैसे देख लीजिए, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 27 है। तो देखिए इसमें किस तरह किया गया, उसी तरह इसमें भी करेंगे। देखिए एक को क्या किया, एक पे पावर क्या कर दिया, 3 कर दिया। 1 के पावर 3 कितना होता है? 1 ही होता है, तो इसमें 1 ही लिखा है। ये जो 8 है, 8 में क्या किया है, इसमें 2 पे पावर क्या कर दिया, 3 कर दिया। 2 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी क्या कर दिया, इसमें पावर 3 कर दिया। तो 3 तिया 9 नोतिया कितना होता है, 27 हो जाता है। तो इसे देख लीजिए, यहाँ 1 पर हुआ, यहाँ 2 पर हुआ, और यहाँ क्या हुआ, 3 पे हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा। 4 पे पावर 3 करने के बाद कितना हो जाता है, 4 पे पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब 64 हो रहा है। तो इसी तरह अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3 हो जाएगा, मतलब 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 25 25 गुना 5 125 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे 6 पे पावर 3 कर देंगे। 6 पे पावर 3 कितना हो जाता है, 216 हो जाएगा, मतलब 6 गुना 6 गुना 6 216। अब इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 3 हो जाएगा। 7 पे पावर 3 कितना हो जाता है, 343, मतलब 343 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 पे पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 पे पावर 3 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है यहाँ, क्वेश्चन मार्क पे स्थान पे कौन सा आएगा? तो 8 पे पावर 3 कितना हो जाता है, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 कितना हो जाता है, 8 गुने 8 गुने 8। यहाँ क्या होगा, 8 पे पावर 3 होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 8 गुने 8 गुने ऐसे 8 गुने 8 गुने 8। तो कितना हो जाता है, 8 8 64, 64 गुना 8 कितना है, 512 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा, 512 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 पे पावर 3 हो जाएगा, तो कितना 729 हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 512। तो 512 देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या का चयन करें। तो देखिए इसमें किस तरह किया गया है, एक तो ऐसे सोल्व होगा, एक ऐसे सोल्व किया जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले ऐसे देखते हैं। अगर 26 है तो इसमें 2 से भाग देने के बाद कितना 13 होता है, इसमें 2 से भाग देने के बाद 9 होता है। अगर 13 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। अगर 13 में से 9 भी घटाते हैं तो 10 नहीं होगा, मतलब 13 और 9 को जोड़ेंगे तो भी 10 नहीं होगा। तो इसको इस तरह नहीं सोल्व किया जाएगा। अगर 26 में 18 भी घटाएंगे तो 10 नहीं होगा। तो इसको इस तरह सोल्व नहीं किया जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह सोल्व करेंगे, इस तरह सोल्व करेंगे। तो इस तरह देखिए क्या है, 26 है, 26 में 11 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 26 में 11 घटाएंगे 15, 15 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इस तरह इसको निकला। इसी तरह इसमें भी कर दीजिए। 18 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 9 में से क्या करना है, 4 को माइनस करने के बाद कितना हो जाता है, 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह इसमें भी कर देना है। क्या कर देना है, 7 में से, मतलब 10 में से 7 घटाएंगे 3 हो जाएगा। 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, इस वाला 1 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया हुआ है, तो 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, दिए गए उत्तरों से लुप्त संख्या चयन करें। यहाँ पे मिसिंग नंबर इसमें दिया हुआ है, तो इसको ही बताना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे क्या है, नीचे की ओर बड़ी बड़ी संख्या दिख रहा है। तो क्या होगा, क्वेश्चन इसी तरह सोल्व होगा। अगर बड़ी बड़ी संख्या इस तरफ दिखेगा तो इस तरह ही सोल्व होगा। तो देख लीजिए, चलिए इसमें क्या है, नीचे की ओर बड़ी बड़ी संख्या दिख रहा है, तो क्या होगा, इस तरह सोल्व किया जाएगा। तो देख लीजिए क्या है, 6 है, 5 है, 4 है। 6 गुना 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। 30 में इस 4 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 30 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 यहाँ पे दिया हुआ। इसी तरह इसमें भी कर देना है। 7 गुना 6 कर देंगे 42। अब 42 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें कर ही देते हैं। 7 में गुना, मतलब 6 गुना 7 कर देते हैं तो कितना होता है, 42 होता है। 42 में अगर 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 126 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, 6 4 या 12 है, मतलब 126 हो रहा है। तो इसी तरह इसमें भी कर देना है। इसी तरह इसमें भी कर देना है। क्या करना है, 8 गुना 5 कर दीजिए, कितना हो गया, 40 हो गया। और 40 में 8 गुना
5 का 40 है, 40 में कितना से गुना कर देंगे जो कि 320 हो जाएगा। तो 40 में कितना से गुना कर देंगे जो 320 हो जाएगा, देख लीजिए क्या कर देना है 40 में कितना से गुना कर देंगे जो कि 320 हो जाए। तो देख लीजिए ऑप्शन देख कर ही बना लीजिए। 4 से पहले 4 चौक कितना 16 मतलब 160 और 8 से करिए 8 चौक 32 कितना हो जाएगा 32 मतलब 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 320 लाने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा। तो 8 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यह सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपसे गुजारिश है क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए उत्तरों से लूप संख्या का चयन करें। लूप संख्या क्या है, यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया है, इसको ही बताना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो देख लीजिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए क्या है इसमें कहीं भी इधर भी बड़ी बड़ी संख्या नहीं दिख रहा है या इधर भी मान लीजिए कि इधर बड़ी बड़ी संख्या नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, मतलब दोनों तरीका से सोल्व करके इसमें देखना है। तो देख लीजिए क्या है 9 36 है, 36 है, यहाँ क्या है 25 है। तो 9 और 36 को क्या करेंगे जो कि 25 हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें क्या करना है 9 और 36 को क्या करेंगे जो कि 25 हो जाए। तो 9 में 9 और 36 को जोड़ने के बाद कितना होता है, 9 और 36 को जोड़ने के बाद 9 छः कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 कितना कितना हो जाएगा 5 बाकी 1 और फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाता है 4 होता है, यानी कि सॉरी इसको इस तरह सोल्व नहीं किया जाएगा। देख लीजिए इसमें कितने के बाद इसमें कितना हो जाता है 45 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 25 ही दिया हो, तो इसमें इस तरह नहीं किया जाएगा। अगर 36 में 9 को माइनस कर देते तो कितना हो जाता है, यह भी 25 नहीं होगा। 36 में अगर 9 को माइनस करते हैं, देखिए 36 में 9 को भी माइनस कर दीजिए। 36 में 9 को माइनस करने के यहाँ कितना है 9 6 15 आता है, यानी 16, यानी कि 9 7 कितना होता है यहाँ 27, यहाँ फिर क्या बच गया 2, यानी कि 27 हो रहा है, मतलब 25 नहीं आ रहा है। मतलब 36 में भी 9 माइनस करने के बाद 25 नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन इस तरह सोल्व नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे इसी तरह सोल्व करेंगे, इस तरह सोल्व करेंगे। तो इस तरह सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, देख लीजिए क्या करना है। ये जो 9 है यह क्या है 3 का वर्ग है, या 3 का वर्ग है। ये 4 है या क्या है 2 का वर्ग है। ये क्या है 1 ही का वर्ग है। तो देख लिए इस सभी को क्या किया है 3 2 5 5 1 6, मतलब इस तरह जोड़ दिया और 6 ला दिया है। और इसी तरह इसमें भी कर देना है। क्या कर देना है, देख लीजिए ये जो 36 है 36 क्या है 36 कितना का वर्ग है 6 का वर्ग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 16 कितना है 4 का है, और ये 9 कितना का है 3 का है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी कर देना है। क्या कर देना है, या कितना का हो जाएगा 5 का हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा। तो 5 3 8 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन मार्क पे 10 आ रहा है, तो 10 देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में 10 दिया हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देख लीजिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे इसमें ही देखना है। तो देख लीजिए इसको किस तरह सोल्व करेंगे, इसे देख लीजिए। यहाँ क्या हुआ 5 और 3 को जोड़ने के बाद कितना होता है 8 हो जाता है। 8 में अगर 2 को 2 से भाग देने के बाद कितना होता है 4 हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन इसी तरह इस सोल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए 5 3 को क्या करेंगे जोड़ने के बाद कितना 8, 8 में अगर 2 से भाग देते तो कितना होता है 4 हो जाता है। तो 4 हो यहाँ पे दिया है। इसी तरह ये दोनों को जोड़ दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा। तो 14 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 दिया हुआ है। इसी तरह यह भी जोड़ दीजिए, 8 और 4 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 12, 12 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क पे 6 हो जाएगा। तो 6 देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया है, इसको ही निकालना है। यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा संख्या है, एकदम आसान तरह देखिए। यहाँ क्या किया गया, ये जो है क्या है 2 का क्यू है, और ये जो क्या है ये जो है 3 का क्यू है। तो देख लीजिए 2 का क्यू कितना हो जाता है, मतलब 2 गुने 2 गुने 2
तो कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 हो रहा है। और 3 का क्यू कहने का मतलब क्या होगा, 3 गुने 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, या 27 हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का क्यू हो जाएगा। 4 का क्यू कितना है, मतलब यहाँ 4 का क्यू, मतलब 4 का क्यू का होने का मतलब 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौक क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ 2 का हुआ, यहाँ 3 का हुआ, यहाँ 4 का हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का क्यू करेंगे तो 125 होगा। तो 125 देखिए किसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का ही क्यू होगा। यहाँ 1 का हो जाएगा तो यहाँ 2 का हो जाएगा, तो यहाँ 3 का हो जाएगा, तो यहाँ 4 का हो जाएगा। तो 1 का क्यू कितना हो जाता है, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 ही होगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा 1 ही होगा। तो 1 ही देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर 3 में 1 दिया होता है, 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब अगला दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए थैंक यू।